नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमने ये देखा है मुआशरे के अंदर कि बाज़ लोग अपने फौत होने वाले पर ऐसे कफन और ऐसी चादरें डालते हैं जिनके ऊपर अरबी इबारात जो होती हैं वो लिखी होती हैं, आयात कुरानिया भी होते हैं और इसी तरह उनके ऊपर कलमा तय्यबा कलमा शहादा भी बाज़ औक़ात लिखा होता है। और इसी तरह बाज़ लोग अस्माउल हुस्ना रब्बुल आलमीन के नाम लिखते हैं, 99 नाम। तो शरअन ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, सहाबा किराम की ज़िंदगी देखिए, किसी एक ने भी अपने कफन पर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखवाईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही दर्जे की हदीस है, आपने फरमाया इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बैज़ा फ़इन्नहा मिन खैरि सियाबिकुम, तुम्हारे कपड़ों में से सबसे बेहतरीन जो कपड़े हैं वो सफ़ेद कपड़े हैं। व कफ़िनू फ़ीहा मौताकुम, और सफ़ेद कपड़ों में अपने मुर्दों को, फौत होने वालों को कफन दिया करो। तो मालूम हुआ कि सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। अब ये मैयत के हवाले से अब बताया जा रहा है कि कफन उनको किस तरह के कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े हों, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई ना हो, बिल्कुल सादे कपड़े, ज़्यादा महंगे भी ना हों, कोई लिखाई भी उनके ऊपर जो है वो शरअन जायज़ नहीं है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जिसका दीन में कोई सबूत ना हो फ़हुव रद्दुन, वो मरदूद काम है। जिस काम के ऊपर हमारी मोहर सबत नहीं है, जो काम ना कुरान मुक़द्दस से साबित ना हदीस मुस्तफ़ा से साबित है, ऐसा काम करना ये मरदूद है। इसकी कोई हैसियत नहीं है इस काम की, इसके ऊपर अमल पैरा होने वाला कोई माजूर, उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। इसी तरह के एक सवाल हाफिज़ इब्न सलाह राहिमहुल्लाह से किया गया कि क्या कफन के ऊपर ये आयत कुरानिया या कोई और जो है दीनी या कोई कुरानी आयत या कोई इस तरह के अस्माउल हुस्ना लिखना जायज़ है? उन्होंने इसका जवाब दिया कि ला यजूज़ु ज़ालिक, ऐसा काम हरगिज़ जायज़ नहीं है। क्यों? इंसान को जब इस तरह की इबारात लिखी हुई कफन के ऊपर, उसमें फिर आप उसको कफन दे दें, उसका जिस्म फट सकता है, उस जिस्म से पीप निकल सकती है और गंदगी जो है वो निकल सकती है। फिर इंसान के वो जिस्म से गंदगी निकलेगी, आयात कुरानिया को लगेगी, अस्माउल हुस्ना को लगेगी, एक बेहुरमती और तौहीन हो जाएगी कुरानी आयात की। और इसी बात का तज़किरा शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अहकामुल जनाइज़ में किया कि किसी तरह